देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर मचे सियासी बवाल, छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर तीखी बहस के बीच कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाया है। जहां एक और कई छात्र संगठन और विपक्षी दल इन नियमों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं एनएसयूआई ने नियमों का समर्थन करते हुए यूजीसी से कई कड़े और बड़े सवाल पूछे हैं। देश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, हैदराबाद, पटना, कोलकाता और लखनऊ जैसे शैक्षणिक केंद्रों में यूजीसी के नए नियमों को लेकर नारेबाजी, ज्ञापन और धरना प्रदर्शन देखने को मिले हैं। छात्रों का आरोप है कि नए नियमों के नाम पर जाति आधारित भेदभाव को संस्थागत रूप देने की कोशिश हो सकती है। इसी पृष्ठभूमि में एनएसयूआई का बयान राजनीतिक और छात्र राजनीति में खासा अहम माना जा रहा है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी लंबे बयान में कहा कि संगठन यूजीसी द्वारा जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए समिति गठन की पहल का स्वागत करता है, लेकिन यह समिति केवल कागजी और औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। उनका एक पोस्ट एनएसयूआई के आधिकारिक एक्स अकाउंट से भी साझा किया गया, जिसे देश भर में चल रहे छात्र आंदोलनों से जोड़कर देखा जा रहा है। वरुण चौधरी ने साफ कहा कि जब देश के विश्वविद्यालयों में छात्र सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं, तब यूजीसी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। प्रस्तावित समिति में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से आने वाले छात्रों और शिक्षकों का अनिवार्य प्रतिनिधित्व हो। साथ ही समिति की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसमें सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को शामिल किया जाए। एनएसयूआई ने इस पूरे हंगामे के बीच सबसे बड़ा सवाल उठाया, आखिर इस समिति का चेयरपर्सन कौन होगा। संगठन ने आरोप लगाया कि इस सवाल पर यूजीसी की चुप्पी संदेह पैदा करती है। बयान में कहा गया कि अगर समिति विश्वविद्यालय प्रशासन के कंट्रोल में रही तो यह समानता और न्याय के उद्देश्य को ही कमजोर कर देगी। देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए एनएसयूआई ने यह भी कहा कि इसमें पहले बनी कई समितियां, खासकर लैंगिक भेदभाव से जुड़ी समितियां, शिकायतों के प्रभारी निपटारे में विफल रही हैं। संगठन ने आरक्षण नीतियों की कमजोर क्रियान्वयन, शिक्षण पदों में भारी रिक्तियां और आईआईटी से जुड़े कई मामलों को भी उन्होंने उठाया और बढ़ती ड्रॉप आउट दर को मौजूदा व्यवस्था की गंभीर विफलता भी बताया। एनएसयूआई का साफ साफ कहना है कि देश में जो गुस्सा और असंतोष देखने को मिल रहा है वह यूं ही नहीं है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों में व्याप्त जाति, लिंग और सामाजिक भेदभाव का नतीजा भी है। संगठन ने मांग की है कि यूजीसी हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में एक मजबूत, स्वतंत्र और सशक्त समिति का गठन करे, जो शिकायतों पर कार्रवाई करे, जवाबदेही तय करे और पीड़ित छात्रों को न्याय भी दिलाए। देश में जारी विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक घमासान के बीच एनएसयूआई ने साफ कर दिया है कि वह हर तरह के भेदभाव के खिलाफ सड़क से सोशल मीडिया तक संघर्ष जारी रखेगा और यूजीसी के किसी भी कदम पर पैनी नजर बनाए रखेगा। यूजीसी एक काला कानून है जो पूरे समाज को बांटने का काम करता है। इसमें समाज के बीच में खाई और विद्वेष की भावना फैलेगी। इसको वापस लेने के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। राष्ट्रपति महोदया को संबोधित हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि इस काले कानून को वापस किया जाए और जिससे समाज में विद्वेष की भावना न फैले, सब लोग साथ में मिलजुल करके जैसे पढ़ाई करते हैं यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में, उस तरीके से आगे भी अनवरत चालू रहे। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो क्या? तो हम लोगों के हाथ में प्रदर्शन करना है। हम मुख्यालय पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं, हम प्रदेश मुख्यालय पर करेंगे, देश के मुख्यालय पर करेंगे और सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। सरकार जनता से आगे बढ़ करके थोड़ा हो जाएगी। हम लोगों ने ही सरकार को बनाया है तो हम लोग उनको उखाड़ फेंकेंगे भी। अगर वो हम लोगों के ऊपर काले कानून लेके आएंगे तो हम उनको उखाड़ फेंकेंगे। समाज को विद्वेष फैलाने वाला कोई कानून हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे।